वो किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, हम सबका कार्य है। बोलिए भागवत भगवान की। अब चलते हैं कथा में। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने डुबकी लगाई। जब भगवान श्री कृष्ण 2 दिन का कह करके वृंदावन से मथुरा आए और भगवान जब गए नहीं, तब भगवान ने उद्धव जी को भेजा। और उद्धव जी जब भगवान का मैसेज लेकर के गोपियों के मां यशोदा के पास गए, भगवान की चर्चा करते करते रात बीत गई। गोपियां भगवान से ना प्रेम करती हैं, गोपियां पूजा नहीं करती। मैया आज मैं आपको थोड़ा अंतर बताऊंगा पूजा में और प्रेम में। भक्ति किसे कहते हैं, आज थोड़ा इस विषय पर डिस्कस करेंगे और इस विषय को जानेंगे। कथा का यह भी एक पार्ट है, यह भी एक हिस्सा है। उद्धव जी जब वृंदावन गए, भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों को याद करके रोने लगे, तो भगवान को रोता देख उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान बोले, उद्धव मेरी गोपियां मुझे बहुत याद करती हैं, तो वो रो रही हैं तो मैं भी रो रहा हूं। तुम एक काम करो उद्धव, तुम चाहते हो कि मैं न रोऊं तो तुम एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को समझाओ, मेरी माता यशोदा को समझाओ, वो बहुत रोती हैं, जब वो रोएंगी तो मैं कैसे हंसूंगा उद्धव। उद्धव जी बोले, अच्छा मैं जाता हूं। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी जाओ। उद्धव जी बोले, प्रभु मैं जाऊंगा, पर वो तो अज्ञानी गोपियां हैं, मेरी भाषा कैसे समझेंगी? भगवान ने कहा, तुम ज्ञानी हो, समझाना। चले, भगवान ने कहा जाओ। उद्धव जी बोले, अच्छा। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी चले, मैं अभी आता हूं प्रभु, समझाकर शाम तक लौटाऊंगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी आए ना वृंदावन, तो वृंदावन में प्रेम ने अपना रंग दिखाया। वृंदावन किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है। अच्छा ये बताओ, भगवान को पाना है तो किस मार्ग से चलें? भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का रास्ता, भक्ति का रास्ता। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कौन सा मार्ग बेहतर है आपके हिसाब से? ज्ञान मार्ग बेहतर है कि भक्ति मार्ग बेहतर है? कौन सा मार्ग अच्छा है? जोर से। भक्ति। ज्ञान बेहतर नहीं है? ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में अंतर क्या है? तो आओ अंतर बताता हूं कि दोनों में अंतर कितना है और किस तरीके का अंतर है। जो ज्ञान मार्ग है वह मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, और जो भक्ति मार्ग है वह मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। अब बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है। क्या? कि जो बंदर का बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बंदरिया के पेट को पकड़ता है ना बंदर। जब इस पेड़ से उस पेड़ पर बंदरिया छलांग मारती है तो कौन किसे पकड़ता है? उस समय माँ, उस समय बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती। आप लोग मेरे पास आते हो ना
महाराज जी एक फोटो, महाराज एक फोटो, महाराज एक फोटो, एक फोटो लेना, एक फोटो बस दे दीजिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मैं खाया हूं कि नहीं, मुझे खाने का टाइम मिला कि नहीं, मुझे पानी पीने का टाइम मिला कि नहीं, मैं थका हूं कि नहीं। आप कभी ये नहीं कहते कि महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आप कब से खड़े हैं, आप कब से लोगों से मिल रहे हो, थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा खा लो। आपके पास ये कहने का टाइम नहीं है। लेकिन इसी भीड़ में यदि एक माँ है ना, तो जब माँ आती है तो माँ कहती चलो पहले खाओ फिर करना काम। ये होता है प्रेम। और ये तो स्वार्थ है ना, बस हमसे एक फोटो खिंचा लो बस, बाकी तुम चूल्हे में जाओ, बस फोटो आनी चाहिए। आज फोटो का ही जमाना रह गया साहब। लोग मिलने नहीं आते, लोग फोटो खिंचाने आते हैं, है ना। ऐसे ही आप लोग भगवान से मिलने नहीं जाते। आप मतलब कुछ लोग जाते हैं, हम आप सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग तो जाते हैं चलो फोटो लेके आएंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो हम गए। इससे कुछ ना होगा मेरी माँ, ये रियल नहीं है। ये रील के चक्कर में ना पड़ो। होना क्या चाहिए, जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, तो प्रेम करती है ना, तो अधिकार से कहती चल पहले खा, पहले खा, थोड़ा सा विश्राम कर बेटा, फिर करना काम। काम तो काम है, करना ही करना है। इसी तरह जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो एक बार भगवान से पूछो प्रभु कब से आप खड़े हैं, थोड़ा बैठिए। लड्डू लेके गए ना आप, लोग लड्डू का डिब्बा ले जाते हैं और फेंक देते हैं भगवान जी की तरफ। उनको लगता चढ़ गया, काहे पागलपंती कर रहे हो। मंदिर में हार लेके गए माला, और माला ऐसे किया भगवान जी बिहारी जी की तरफ फेंक दिया, काहे तुम पागल बन रहे हो। ये दर्शन का कोई हिसाब नहीं है। लड्डू ले जाओ, पेड़ा ले जाओ, मिठाई ले जाओ, तुलसी का पत्ता डालो। हम कहते हैं प्रेम से भगवान के सामने दर्शन करो, और लड्डू का डिब्बा तुलसी का पत्ता डाल के भाव से, इमेजन भाव है बिहारी जी हम आपकी दासी हैं, आपके दास हैं, हम आप तक कैसे आएंगे वहां, हे प्रभु आप ही आओ यहाँ और ये लड्डू प्रसाद स्वीकार करो। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपके लड्डू खा रहे हैं, आपकी मिठाई खा रहे हैं, आपकी वस्तु ग्रहण, भाव। अब तुम्हारा भाव आओ तो बनता नहीं है, लड्डू लेके फेंक दिया, मतलब गजब हो गया भाई। तुम हमारे घर आओ और हम तुम्हें रोटियां फेंक कर दे दें, फेंक कर तो कुत्तों को दी जाती है मेरी माँ, इतना भी नहीं जानती हो। और तुम मंदिर जाके ना फेंकती हो, पैसा फेंक देती हो भगवान की तरफ। वाह, ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास क्या? अक्कल नहीं है, ये मूर्खता है, मूर्खता। भगवान को भाव से लड्डू, ऐसा भाव बनाओ कि हम लड्डू का भोग लगा रहे, भगवान खा रहे हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अभी मैं कराऊंगा मानसिक पूजा। फिर माला, माला कैसे चढ़ाएं? माला ले और माला ऐसे भाव बनाओ कि हम बिहारी जी को माला पहना रहे हैं, ये पहन लिए भाव। अब वो माला ले लो, हमें गोद ले लो, गोदी ले लो, माँ हमें गोदी ले लो। ऐसे हाथ उठाए रहता ना, माँ की साड़ी पकड़ता है दोनों हाथ से, ऐसे हाथ उठा के, माँ चाचा हमें गोद ले लो, पिताजी हमें गोद ले लो, हाँ या ना। बस जब भी मंदिर जाओ तो दर्शन कैसे करना चाहिए? ऐसे हाथ उठा के, ऐसे, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। जैसे छोटा बच्चा दोनों हाथ उठा देता है कि मैं आपकी गोद में आने को तैयार हूं, अब माँ हाथ बढ़ाएगी तो माँ बच्चे को गोद ले लेगी। उसी तरह हे प्रभु हम तैयार हैं आपके चरणों में आने के लिए, हम समर्पण करने को तैयार हैं। अब आप अपने दोनों हाथ उठाओ और हमें अपने हृदय से लगाओ, आप हमें स्वीकार करो। ये दर्शन की तीसरी विधा है, हाथ उठा के इस तरह भाव से। ये भाव है, अंदर ऐसा भाव हो कि प्रभु हमें एक गले लगा रहे हैं। आपने जगन्नाथ जी को देखा है?
आप में से कितने लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया है? जगन्नाथ जी नहीं गए तो तस्वीर पे, फोटो पे किस किस ने देखा है? कैसे हाथ हैं उनके जगन्नाथ जी के? करके बताओ, जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? ए पीले मैया कैसे हैं? बताओ मेरी माँ। नहीं देखा जगन्नाथ जी को आपने? नहीं देखा? जगन्नाथ जी के देखे ही नहीं तो देखो, ऐसे हैं जगन्नाथ जी। करो ऐसे। जगन्नाथ जी के दोनों हाथ कैसे हैं? ऐसे। कभी जगन्नाथ जी जाना तो ध्यान से देखना, जगन्नाथ जी के दोनों हाथ ऐसे हैं। क्यों? जगन्नाथ जी कहते हैं कि भाई मैंने अपने हाथ उठा लिए तुझे गले लगाने के लिए, अब तू भी अपने हाथ बढ़ा और मेरी ओर आ, मैं तुझे गले लगाने को तैयार हूं। ये भाव है, ये प्रेम है। अब भगवान की भक्ति देखो, प्रेम है नहीं और हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ना। आप लोग क्या करती हो मेरी माँ? पूजा। नारियल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, दूबा चढ़ाई, फलाना रुपया चढ़ाया, हो गया। अगरबत्ती जलाई, घुमा दी। अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को हिंदू धर्म में वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? और हमारे यहां बांस की पूजा होती है, वंश की पूजा होती है। जब हर छठ आती है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले, उस पर्व को हर छठ कहते हैं। षष्ठी हल छठ भी बोलते हैं। बलराम भैया का प्राकट्य उत्सव होता है, उस दिन बांस की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बांस की। बांस को वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? और बांस को जलाना हिंदू धर्म में सही नहीं माना गया। हमारे सनातन धर्म में बांस को नहीं जलाया जाता। हमारे यहां धूप बत्ती जलाने की परंपरा है। क्या जलाओ? क्या जलाओ? धूप बत्ती। लेकिन आप लोग धूप बत्ती जलाते नहीं हैं। बनी बनाई बांस की अगरबत्ती आई, बांस जला रहे हैं। बांस जलाना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। लेकिन पता नहीं लोग जानते हैं या समझते हैं या फिर भी नहीं मानते, अलग विषय। तो धूप बत्ती जलाना है, अगरबत्ती नहीं जलाना। भगवान के मंदिर में किस तरह हम पूजा करें, किस तरह समर्पण करें, मैं अभी सब एक एक करके समझाऊंगा, आपको सब बताऊंगा। अभी ये जानो कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, पूजा के भूखे नहीं। भगवान क्या चाहते हैं कि आप मेरा भक्त प्रेम करे कि पूजा। अच्छा, मीराबाई ने कृष्ण से प्रेम किया कि पूजा करी? माता शबरी ने राम की पूजा करी कि राम से प्रेम किया? भगवान पूजा से मिलते हैं कि प्रेम से? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी को क्या पसंद है? प्रेम। और आप लोग क्या करते हो? पूजा। अच्छा, पूजा में और प्रेम में क्या अंतर है? क्या है पूजा? पूजा औपचारिकताएं हैं। पूजा में क्या करते हो आप? जल्दी जल्दी आप आरती जलाए, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, भक्त जनों के संकट भक्षण में दूर करो, ओम जय जगदीश हरे, हो गई पूजा। ये देखो, ये सब बहाने हैं। हम ये नहीं कहते कि भगवान को पुष्प ना चढ़ाओ, हम ये नहीं कहते कि भगवान को तुलसी मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, लेकिन भगवान से प्रेम हो। यदि प्रेम है ना, तो प्रेम है तो आप मुझे छिलके खवाओ। माता विदुरानी ने छिलके खवाए, कृष्ण खाए कि नहीं? सुदामा ने सूखे चावल खवाए। अब मैं आपके घर आऊं और आप कटोरी में सूखे चावल रख दो मेरे आगे, कहो महाराज जी भोग लगाओ, खाओ, शायद मैं बुरा मान जाऊं, जबकि मैं मानूंगा नहीं। लेकिन फिर भी आप किसी को चावल दे दो कच्चे तो वो बुरा माने, क्यों? हम जानवर हैं क्या? लेकिन सुदामा ने चावल दिए
तो कन्हैया चाहते तो पका लेते, खीर बना लेते, खिचड़ी बना लेते, लेकिन कच्चे खा गए कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो मेरी माँ, क्यों खा गए कच्चे? कच्चे भी चावल कोई खाता है क्या? और भगवान वो भी सुदामा के काहे खा गए? भगवान कहते हैं कि प्रेम है तो तुम्हारा कच्चा चावल चढ़ाना भी पूजा है, और वो पूजा स्वीकार है। प्रेम है तो छिलके चढ़ाना वो भी पूजा है, और वह प्रेम की पूजा स्वीकार है। प्रेम है तो केले के छिलके और चावल और जूठे बेर भी पसंद है, और प्रेम नहीं था तो दुर्योधन ने 56 भोग खिलाया, भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए, तेरे नहीं खाएंगे हम। मैया, भगवान पूजा के भूखे नहीं हैं, किसके भूखे हैं? जगन्नाथ जी के धाम में एक घटना घट गई, एक छोटी सी कथा। अब तो रोज बना के खवाती। एक दिन बाबूजी आए, बाबूजी से कहा, प्रभु बाबूजी अब तुम्हारे भगवान ना हमारे हाथ से खाने लगे, हमारी बड़ी दोस्ती हो गई है। हाँ अच्छा, तो तू खवा। अब जब खाने लग गए भगवान, तो बाबूजी बोले कहाँ खा रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहे। तो कर्मा बोली, एक कन्हैया बाबूजी को नहीं दिख रहे हो क्या? नहीं, तुम्हारे बाबूजी का भाव तुम्हारी तरह निर्मल नहीं है। तुम्हारे बाबूजी का चित्त मन जितना हृदय पवित्र तुम्हारा है ना कर्मा, इतना पवित्र तुम्हारे बाबूजी का हृदय, इसलिए मैं निर्मल मन वाले को दिखता हूँ, गंदगी जिसके मन में भरी हो उसे थोड़ी दिखता हूँ। भगवान दूर थोड़ी है, यही पंडाल में बैठे हैं, यही आसपास हैं, लेकिन कहाँ नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखों में अभिमान का पर्दा है, हमारी आंखों में, हमारे हृदय में छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष कितना तो भरा पड़ा है। कैसे दिखेंगे वो? भगवान को प्रार्थना किया कि बाबूजी को तो दर्शन दे दो प्रभु, उनके कारण तो आपकी सेवा मुझे मिली है। जब बाबूजी को मिले तो बाबूजी भगवान में समा गए। कर्माबाई निकल कर जगन्नाथ जी चली गई और सारा जीवन उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। जब कर्माबाई का बुढ़ापा आया ना, तो कर्माबाई रोज खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को खवाती और रोज भोजन बनाए। और जब बुढ़ापा आ गया ना, तो बेचारी लेट जागने लग गई, और लेट जागने लग गई तो जल्दी जाग कर पहले बिना नहाए खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, खिचड़ी चलाती जाती, और खिचड़ी बन जाए तो भोग लगाती, बुलाती, रोज बुलाती जवाई की, और खिचड़ी खा के भगवान रोज जाते। और कभी लेट हो जाती ना, तो भगवान जगन्नाथ जी द्वार पर खड़े होके कहते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। कर्मा कर्मा के नाम से उनका नाम पड़ा कर्माबाई। क्या नाम पड़ा? कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। एक दिन क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ जी एक जगन्नाथ जी आए, कर्माबाई भोजन कराई, खिचड़ी का चले गए। नारद जी आए, नारायण नारायण। कर्माबाई से बोला नारद जी ने, तू नरक जाएगी बुढ़िया, पाप लगेगा तुझे। कर्माबाई बोली, गुरुजी क्या गलती हो गई? अरे बिना नहाए तू भोजन बनाती है, बिना नहाए भगवान को बुला के बिठा के खवाती है, कम से कम नहा तो लिया कर, समय से नहा धोकर पवित्रता से रोटी भोजन बनाया कर। अच्छा गुरुजी, कल से मैं नहा के बनाऊंगी। लेकिन बेचारी बूढ़ी, नहाने में जरा टाइम लग गया, तो टाइम लग गया तो खिचड़ी जरा लेट बनी। भगवान लेट आए, जल्दी लेट बुलाया, और जब बुलाया उस समय पुजारी जी ने मंदिर के दरवाजे खोलने का टाइम आ गया। पंडित जी पुजारी ने ताली बजाई, जगन्नाथ जी गोद में बैठ के खिचड़ी खा रहे थे, ताली बजी, जगन्नाथ जी भागे, मंदिर में जाके बैठे। पुजारी जी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के मुंह में चावल का दाना लगा था यहाँ, क्योंकि रोज मैया खवाती, पानी पिवाती और मुंह पहुंचती। आज भगवान जी भाग गए तो मुंह नहीं पहुंच पाई, पानी नहीं पिला पाई, झूठे मुंह भगवान बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी ने देखा कि तो गरम गरम खिचड़ी बनी, कहीं चावल, पर अभी तो मंदिर खुला है, अंदर कौन आ गया?
अब तो पुजारी जी ने कहा कि कोई मंदिर में घुसता है, भगवान जी के मुंह में चावल लगा है, कोई चोरी वोरी ना कर ले। पूरे नगर में डिंडोरा पीटा गया कि भाई देखो सवेरे सवेरे चावल किसके घर में बना है। तो कर्मा बाई पकड़ी गई, ये बर्तन धुल रही थी खा पी के। क्यों कर्मा, तुमने जगन्नाथ जी को चावल का भोग लगाया? हाँ गुरुजी लगाया। तो तुम मंदिर में घुसी कैसे? कहां से? दरवाजा तो बंद था। कर्मा बाई बोली मैं नहीं घुसती, वो खुद आते हैं कुटिया पे। अच्छा, झूठ बोल रही है? ना गुरुजी झूठ मैं क्यों बोलूंगी, वो तो रोज आते हैं। रोज खिचड़ी के लिए कहते हैं कि पुजारी जी 12 बजे खाने को देते हैं, भोग लगाते हैं, तुम जल्दी खवा देती हो तो अच्छा है, हम सबसे भक्तों से मिलते रहते हैं। अब पुजारी जी ने कहा कल मैं तेरी कुटिया में आऊंगा। अब सारे पुजारी कुटिया में घेर के खड़े हो गए। सवेरा फिर हुआ, फिर खिचड़ी बनी। भगवान जगन्नाथ जी ने नारद जी को डांटा, ए नारद जी यहाँ क्या जरूरत थी उपदेश करने की कि नहा के बनाया कर? वो बढ़िया पहले खवा पिवा देती थी, बाद में नहाती रहती, तुम्हारे चक्कर में अब लेट हो गई खिचड़ी, पकड़े गए हम। जाओ कह के आओ कि बिना नहाए ही बनाया कर। अब नारद जी आए, हे कर्मा बाई तुम जैसे बनाती थी वैसी करना। तब भगवान और राजी हैं तो हम क्या करें। कर्मा बाई ने फिर बुलाया, जगन्नाथ आइए। देखो हमारा शरीर कितना साफ है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा शरीर कितना गंदा है इससे फर्क नहीं पड़ता। शरीर भी शुद्ध हो, हम ये नहीं कहते कि तुम बिना नहाए सब करो, लेकिन हम भाव की बात करते हैं। शबरी जैसा प्रेम हो और कर्मा जैसा भाव हो ना, तो फिर शरीर की शुद्धि मायने नहीं रखती, फिर मन की और विचारों की शुद्धि मायने रखती है। कर्मा जैसा भाव हो तो बिना नहाए भी भगवान खिचड़ी का भोग लगाते हैं। कर्मा बुलाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। भगवान जी आए, गोद में बैठे और कर्माबाई ने भोग लगाया। पुजारी जी बोले देखो खवा तो रही है पर किससे खवा रही है, दिख नहीं रहे। कर्मा बोली गुरुजी प्रभु क्या पुजारियों को नहीं दिख रहे हो आप? भगवान बोले कर्मा तेरा जैसा भाव है, विचार है, मन पवित्र है, इतना पवित्र मन इन पुजारियों का कभी हो ही नहीं सकता, मैंने कभी नहीं मिलूंगा। प्रभु ये तो दिन रात आपकी सेवा में रहते हैं, इन्हें तो दर्शन दो ना, ये मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। का चरणों में गिर पड़ी, प्रभु यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो ये कहेंगे कि तू झूठ बोल रही थी, मेरी बात मानेगा कौन? हे प्रभु मैं झूठी पड़ जाऊंगी, एक बार दर्शन दो। तब कर्मा बाई के कहने पर भगवान जगन खिचड़ी, कर्मा की खिचड़ी, आज भी भगवान को पहला भोग जगन्नाथ जी को खिचड़ी का लगता है। इसलिए तो कहा भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। किसके भूखे हैं? प्रेम। प्रेम है तो मायने नहीं रखता कि आप नहाए हो या नहीं नहाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिना नहाए सब करने लग जाओ ना, पहले तुम उस प्रेम तक तो पहुंचो जहां कर्मा पहुंच चुकी है, उस स्थिति तक तो पहुंचो। तो प्रेम की वो स्थिति जो कर्मा की थी, प्रेम की वो स्थिति जो सुदामा की थी, प्रेम की वो स्थिति जो हनुमान जी की है, प्रेम की वो स्थिति जो गोपियों की है, उस स्थिति तक पहुंचना कितना कठिन है। आप लोग प्रेम करते हो ना मेरी माँ? किससे करते हो? अच्छा बताओ,
आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? कितना कितना प्रेम करते हो भगवान से? इतना कि इतना? बहुत सारा प्रेम करते हो ना भगवान से? करते हो भगवान से प्रेम? क्या प्रमाण है? अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? विश्वास है मैया। ओ पंचायती मैया, देखो देखो पंचायत चल रही है बिंदा। हाँ कर लो पंचायत, कर लो कर लो। सुनो, आपको भगवान पे विश्वास है तो बताओ। एक दिन मैया मैया, ओ पंचायती मैया, दो चश्मा वाली मैया पंचायत कर रही हैं बैठी। मैया सुनो मेरी माँ, अच्छा ये बताओ, एक दिन एक आदमी बोला कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। आप बताओ, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? जोर से जोर से जोर से जोर से हाथ उठा के बताओ। नहीं। आपने बताया कि सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता, और अभी आपने क्या बोला? हमें भगवान पे पूरा भरोसा, पूरा। हाँ, नाटकबाज मैया, झूठ बोल रही हो। भरोसा है, यही भरोसा है। अरे सुई के छेद से हाथी क्या, कन्हैया ने इतना सा मुंह खोला तो क्या नजर आया? हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए। अचरज, अचरज मतलब आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हनुमान जी पर कृपा किसकी है? राम की कृपा जिस पर होए वो समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाए। एक हनुमान जी समुद्र को छलांग लगाकर पार कर सकते हैं। किसके बल पर? अंगद पांव जमाते लंका में पांव हिलाओगे तो सीता मां को हार जाएंगे राम। क्या लंका में इतने बड़े बड़े योद्धा थे? अंगद एक बंदर है और बंदर का पांव बड़ा पतला होता है, लेकिन अंगद का पांव जमाया तो पांव कोई लंका में हिलाने वाला? मेघनाथ ने प्रयास किया, क्या हिला? बताओ, ये अंगद की ताकत थी कि राम की? हाँ, आप कह रहे हो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकते। मेरी मां, यदि भगवान सुई के छेद से संसार को नहीं ब्रह्मांड को निकालना चाहे तो यही विश्वास है कि मेरे भगवान सब कर सकते हैं। सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्यों? पूरी सृष्टि लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहे। भगवान के अच्छा, आप लोग धूल में जब रहते हो ना तो ध्यान से देखा होगा, आपके रोमों में ना धूल के कण जम जाते हैं। एक एक रोम पे ना जाने कितने कण जमे रहते हैं धूल के। ऐसे ही भगवान के रोमे पर ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वियां, कितना ब्रह्मांड एक एक रोम पर लटक रहा है। जैसे तुम्हारे रोमे पर ना ये धूल के कण लटकते रहते हैं। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए कभी अविश्वास ना हो। विश्वास है तो भगवान सब कर सकते हैं। इसलिए अंतिम समय तक, अंतिम तक भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। विश्वास भगवान पे बनाए रखिएगा। क्या बनाओगे मेरी मां? हाँ, आप तो कह रहे हो विश्वास है,
लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा तो नहीं निकल सकता। ये तो हमें भी पता है कि आज की सुई से आज का हाथी नहीं निकलेगा, लेकिन भगवान यदि चाहें तो हाथी क्या पूरा सिकंदराबाद निकल जाए, नहीं निकल सकता। काय मैया? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा सनातन धर्म और हमारी भक्ति किस पर टिकी है? बोलो मेरी माँ। विश्वास पर टिकी है। किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है। वरना विज्ञान कहता है कि खीर खाने से कभी बच्चे पैदा नहीं होते। खीर खाने से कभी बच्चे, साइंस कहता है कि खीर खाने से कभी बच्चे पैदा नहीं होते। पर हमारा विश्वास कहता है कि यज्ञ करने से, यज्ञ भगवान जब खीर लेकर प्रकट भये तो यज्ञ भगवान के द्वारा दी गई खीर खाने से कौशल्या माँ के यहाँ भगवान राम प्रकट भये। अब विज्ञान नहीं मानता, लेकिन हम लोग मानते हैं। या तो विज्ञान झूठा है या हम झूठे हैं। क्यों मेरी माँ? हमारा विश्वास कहता है कि भगवान चाहें तो खीर खाने से बच्चा क्यों नहीं हो सकता? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ? बोलो। क्योंकि वो खीर लेकर कौन प्रकट हुआ? साक्षात यज्ञ भगवान। हमारे यज्ञों में ताकत है। विश्वास यदि नहीं है तो आज विज्ञान कहता है कि कोई एक हाथ से पहाड़ कैसे उठा सकता है, लेकिन हमारा विश्वास ही तो कहता है, हमारे ग्रंथ ही तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया। अरे वो भगवान है, उनके लिए एक उंगली से पहाड़ उठाना क्या बड़ी बात है? लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं स्वीकार करता। अब या तो विज्ञान सही है या तो या आपकी भक्ति सही है। विज्ञान कहता है कि हनुमान जी एक हाथ से पहाड़ लेकर के कैसे गए होंगे? कोई कैसे उड़ सकता है पहाड़ लेकर? या तो विज्ञान की मानो तो बातें गलत हैं,
लेकिन शास्त्रों की मानो तो बातें हनुमान जी शायद विज्ञान को हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए, हनुमान जी को समझने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। बात यह है हमारी पूरी संस्कृति किस पर टिकी है? बोलो, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। लोग तो ये भी कहते हैं कि राम कभी हुए ही नहीं, राम तो एक कल्पना है। तो राम यदि एक कल्पना है तो फिर राम सेतु के अवशेष क्यों मिले? यदि श्री कृष्ण एक कल्पना है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महाभारत कृष्ण एक कल्पना है। यदि ये कल्पना है तो कुरुक्षेत्र में आज भी पुरातत्व विभाग को खुदाई में 5,500 साल पुराने औजार कैसे मिल रहे हैं? जहां है वहां समर्पण है, वहां कोई चाह नहीं, इच्छाएं नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, कोई चाहत थोड़ी रखती हैं, प्रेम है। भगवान मिलेंगे ना प्रेम के बल पर मिलेंगे। तुम कितनी पूजा कर लो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितना भी उपाय कर लो पर भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलेंगे। प्रेम करो मेरी माँ, मैया प्रेम करती हो आप ना? जैसे अभी आप कह रही थी हम विश्वास करते हैं, ऐसे प्रेम भी करती हो। कहने से नहीं होता, हम प्रेम करते हैं, कहने से क्या होता है ना? आजकल आप लोगों को लगता है मेरा पति मेरे से प्रेम करता है, नहीं। मेरी पत्नी मेरे से प्रेम करती है, नहीं। सच्चाई तो यह है कि संसार में शायद है जो कोई किसी से प्रेम करता हो। प्रेम रेम कहां कोई करता है? आजकल सबको अपना स्वार्थ है। क्यों मेरी मां, सच बताना, आपको पति से प्रेम है कि पति से स्वार्थ है? पति बताएं, पत्नी से प्रेम है कि स्वार्थ है? बोलो। ऊपर ऊपर देखने में ऐसा लगता है बड़ा प्रेम है, हाथ पकड़ के चलते ना, लेकिन जरा पत्नी बात ना माने तो पति गुस्सा हो जाता है। जा अपने मायके, जा अपने बाप के घर। हाँ या ना? प्रेम था तो भगा काहे रहा है? क्योंकि जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहा तो आप अच्छे हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो आप जाओ यहां से। बोलो हां। फिर आज आपको कहता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कल दूसरा आएगा उससे भी कहेगा बहुत प्यार करते हैं। ये दुनिया, वो स्वामी जी एक चौपाई में सब कुछ लिख रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई ना है मेरी मां। तुम्हें लगता है कि ये हमसे प्यार कर रहा, कोई नहीं कर रहा प्यार। इसलिए कहता हूं प्रेम भगवान से करो, जगत के लोगों से प्रेम नहीं, जगत के लोगों से अच्छा व्यवहार करो। पति से प्रेम ना करो, पति के साथ अच्छा व्यवहार करो। पत्नी के साथ प्रेम ना करो, पत्नी से बहुत अच्छा मधुर व्यवहार करो। रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि व्यवहार से? बोलो बोलो। व्यापार प्रेम से चलता है कि व्यवहार से? बोलो। हाँ हाँ, व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा रहेगा। ऐसे ही रिश्तों में व्यवहार अच्छा हो, पत्नी के लिए अच्छा व्यवहार, माता के, पिता के, दोस्तों के प्रति अच्छा व्यवहार हो, ईमानदारी का व्यवहार हो, बेईमानी ना हो, रिश्तों में बेईमानी ना हो, छल ना हो, कपट ना हो। ईमानदारी से हम आपके रिश्ते को निभाएं, और रिश्ते को निभाने के लिए व्यवहारवान व्यक्ति चाहिए। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं कि दिमाग से? बोलो। रिश्ते कहां से चलते हैं, दिल से कि दिमाग से? जोर से, जोर से, जोर से। कर दी ना रॉन्ग बात,
रॉन्ग नंबर। तवैया तुम्हारा दिल टूट गया, फिर तुम गाना गाती हो। क्या गाना? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। आपने प्यार रिश्तों को कहां से बनाया? रिश्तों में दिमाग लगाया कि दिल? आपने दिल लगाया, तो दिल लगाया तो दिल टूट गया। दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अच्छा सच बताओ, लोग आपका दिल तोड़ देते हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत? क्यों? कई बार बेटा भी दिल तोड़ देता है अपनी माँ का। हाँ या ना? मैया बोलो मेरी माँ। बेटा दिल तोड़ देता है कि नहीं? कई बार बेटियां भी दिल तोड़ देती हैं, कई बार पति भी दिल तोड़ देता है, और पत्नियां भी बोलती मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम। लो भैया, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों? अब बुरा क्यों ना माने? अब क्या मान के भी क्या होगा? काहे माने बुरा? क्या करेंगे? तोड़ तो दिया ही। मैया दिल तोड़ देते हैं ना लोग, और तोड़ते नहीं। हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। एक टुकड़ा नहीं, दिल के टुकड़े। आपका तो दिल किसी ने टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया? नहीं, ऐसे हंस रही हमें लगा किसी ने कर तो नहीं दिया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये मेरी माँ, ये दुनिया तुम्हारे दिल का क्या करेगी? टुकड़े। दुनिया वालों को दिल दोगे तो टुकड़े टुकड़े करेंगे, और दिल तोड़ते हैं दुनिया वाले। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि दुनिया वाले दिल तोड़ते हैं? जो दिल तोड़ता है उसे क्यों देते हो अपना दिल? आज शाम को वापस लो सबसे अपना दिल, और अपना दिल भगवान को दे दो। जो दिल ना तोड़े उन्हें दिल दो ना। दिल कौन नहीं तोड़ता? क्या द्रौपदी का दिल अर्जुन ने तोड़ दिया, भीम ने तोड़ दिया, लेकिन कन्हैया को पुकारा तो आए ना। इसलिए एक था दिल मिल गया वो शाम से। एक था। आपके कितने दिल हैं? एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। तो मेरी माँ, दिल कौन नहीं तोड़ता? जोर से, जोर से। तो अपना दिल किसे दोगे? दिल भगवान को दो। मन कहाँ लगेगा? भगवान में। हे प्रभु, हमारा मन आज से आपका, अपने दिल की, अपने मन की रजिस्ट्री कर दो, भगवान के नाम कर दो अपना दिल। भगवान को दिल दे दो। दिल लगा दिया बांके बिहारी में, बांके बिहारी में दिल लगा दिया। कहाँ?
बांके बिहारी से, बांके बिहारी से। भगवान में दिल लगाओ और कहीं दिल लगाने की जरूरत नहीं। पत्नी को दिल दिया है, वापस ले लो पत्नी से, चलो वापस करो। पति से भी दिल वापस ले लेना आज, और बेटा बेटी से भी चल वापस कर भैया, फिर दिल भगवान को देना। फिर पत्नी को क्या देंगे? पति को क्या? दिमाग। इनको कहां रखोगे? पत्नी को कहां रखना है? दिमाग में। पति को कहां रखना है? रिश्ते दिमाग से चलते हैं। कहां से चलते हैं? हाँ, आपके पास दिमाग है ना, तो रिश्ते बढ़िया चलेंगे, और दिमाग नहीं है तो रिश्ते। मैया, ए मेरी माँ पीली मैया, आपके पास दिमाग है? सही बताओ, है? हाँ या ना है? तो रिश्ते ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? आप कहो तो मैं एक दो उपाय बता दूं रिश्ते बढ़िया चलाने के। किस किस को बताऊं, जरा मुझे पहले बताओ। रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, मेरा उपाय करोगे तो। बताऊं? रिश्ते चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज अपने पति से कहो, दिमाग से चलते हैं रिश्ते, दिमाग लगाओ। पति कैसे खुश होता है? दिमाग से। दिमाग से बात करो पति से, रोज कहो सवेरे शाम, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। कहो बुढ़े से, ऐसे नाचेगा बुढ़ापे में भांगड़ा डिस्को एक साथ। आज घरवाली बड़ी खुश है, आज शाम को कहना, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। और पुरुष भी कहें, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो मैया, आप अपने पति को कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कहना है। बस देखो आदमी एक साथ भांगड़ा डिस्को। क्या सही कह रहे हैं? कह देना फिर देख लेना। मैया, चश्मा वाली मैया सही है ना? कहोगी ना आज? क्या कहोगी? मिले हो तुम हमको। और आप क्या कहोगे? पत्नी कहाँ आपकी? आज क्या कहोगे आप शाम को? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भले डोकरी हो गई हो पर बड़ी सुंदर दिखती भले दांत टूट गए पर बड़ी सुंदर दिखती हो। हाँ, कहो। ये दिमाग है, दिमाग से रिश्ते चलते साहब। दिल विल काम नहीं करता, कितना भी दिल से प्यार करो पर दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं होता। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा है? विद्यावान गुणी अति चातुर। शब्द पर रुको। विद्यावान, बोलो विद्यावान गुणी। हनुमान जी विद्यावान मतलब विद्वान है, विद्यावान गुणी, गुणी है मतलब बहुत टैलेंट है। विद्यावान गुणी अति, अति मतलब बहुत, चातुर, चातुर मतलब चतुर। भक्त है, भक्त है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि चतुर ना हो। हनुमान जी चतुर हैं। जहां हनुमान जी को लगता छोटा बनना चाहिए, हनुमान जी छोटे लंका बन के लंका गए तो। और जहां लगा कि मशक समान रूप कपिधरी और फिर भयं पर्वताकार शरीरा, जहां जरूरत पड़ी छोटे की, छोटे बन गए हनुमान जी। जहां जरूरत पड़ी बड़े की, बड़े बन गए। ये चातुर हैं, चतुर हैं। रिश्ते कैसे चलते हैं? थोड़ा चतुर बनो। पत्नी को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद, उसकी पसंद का भी ख्याल रखो। दिल 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 कुछ ना होगा इससे, गाना गाते गाते मर जाओगी। तो पति को, भगवान को कहां रखेंगे आज से? जोर से दिल में। और परिवार को, पति पत्नी, बेटा बेटी, रिश्ते नाते, व्यापार, बिजनेस, सब कहां? सब दिमाग से कंट्रोल करो। है ना मेरी माँ? तो आज से दिल वापस लोगी?
हाँ वापस ले लेना, वरना कहीं तोड़ मरोड़ न डाले कोई ले। तो भगवान से गोपियों ने क्या किया? प्रेम किया। भगवान से क्या करोगे? प्रेम। भगवान से प्रेम करना मेरी मां। प्रेम कैसा होता है? जैसे एक मां का प्रेम बच्चे के लिए है, जैसे एक गाय का प्रेम बछड़े के लिए है, ऐसे ही भगवान के बिना रहा ना जाए। हर पल काम करो खूब, पर भगवान की याद हो। चलो मैं आपको पूजा बताऊं। पूजा कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक शारीरिक पूजा होती है, जो कि आप सवेरे सवेरे रोज एक थाली लो, नहा धोकर सबसे पहले क्या करो? जागो। कितने बजे जागते हैं? सूर्य उदय होने के पहले जागो। दोनों हाथों का मंथन करो और अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इत्यादि मंत्र का पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। कितने लोग सवेरे पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं? पृथ्वी माता को प्रणाम करो। सवेरे उठकर 2-3 गिलास पानी पियो, 10-20 कदम चलो। इसके बाद फ्रेश हो जाओ, नहा लो। नहा के साफ कपड़े पहनो, 1 लोटा जल भरो। लोटे में जल, तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़, मीठा पानी और कुमकुम डाल लो, केसर डाल लो। रंगीन पानी और मीठा पानी चढ़ाने से, सूर्य भगवान को मीठा पानी चढ़ाने से रिश्तों में मिठास होती है और व्यापार बढ़िया चलता है। मीठा पानी चढ़ाओगे तो रिश्तों में मिठास होगी, और रंगीन पानी चढ़ाओगे तो व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी इत्यादि में उन्नति होगी। तो आप ऐसा करो कि मीठा पानी भी करो और उसमें 1 केसर का 2 केसर का पत्ता डाल लो, या थोड़ा कुमकुम मिला लो, और रंगीन और मीठा दोनों पानी से सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। सूर्य भगवान की परिक्रमा कितनी होती है? 7। खड़े खड़े 7 बार घूमना चाहिए, ऐसा भाव कि सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा है। भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण की कितनी परिक्रमा होती है? भगवान राम के मंदिर जाओ तो कितनी परिक्रमा? 4। गणेश जी की कितनी परिक्रमा? 3। शंकर जी की कितनी परिक्रमा? आधी। दुर्गा मैया की कितनी परिक्रमा? मां की परिक्रमा हमेशा एक होगी। दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, कात्यायनी मैया, किसी भी मां के मंदिर जाओ तो माता की परिक्रमा एक, शंकर जी की परिक्रमा आधी, और भगवान नारायण की परिक्रमा 4, गणेश जी की परिक्रमा, सूर्य भगवान की परिक्रमा 7 परिक्रमा करो सूर्य भगवान की। जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय पानी छींटे पांव में नहीं आने चाहिए। बाल्टी रख लिया करो, पात्र रख लिया करो, गमला रख लिया करो। सूर्य भगवान को जल बड़े श्रद्धा से रोज जल चढ़ाया करो, बड़ा काम बनता है, बड़ी कृपा है सूर्य, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता वही है जो सब देख रहे हैं। तो सूर्य भगवान से थोड़ा बना के रखो। बुद्धि के बच्चे यदि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो तो इनकी विद्या बढ़ती है। विद्यावान गुणयति चातुर। हनुमान जी के गुरु का नाम बताओ। हनुमान जी के गुरु कौन? हनुमान जी को पढ़ाया लिखाया सूर्य भगवान ने। हनुमान जी के गुरु कौन? हाँ, हनुमान जी वहीं से पढ़े हैं, सूर्य भगवान के विश्वविद्यालय से। तो वहां पढ़ो, सूर्य भगवान से जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो बड़े प्रेम से। फिर आप मंदिर में बैठो आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर। पूजा करते समय आपका मुंह कहां होना चाहिए? पूर्व या उत्तर की ओर मुंह हो। एक थाली उठाओ, थाली पर एक चंदन से एक स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो। ऐसे जैसे टीवी पे आप देख लो थाली में कैसे स्टार बनाना है, कैसे ओम, इस तरह से ओम बना के, और आप उस पर बड़े प्रेम से आप लिखो ओम। बीच में लिखकर उसके जो खंड बचेंगे उनमें लिखना है नमो नमो नारायणाय। ऐसे लिखो, और लिख करके फिर उसमें तुलसी का पत्ता, वो क्या बन जाता है? वो यंत्र बन गया। उस यंत्र में फिर गोपाल जी को बिठाओ, फिर दूध से, दही से, पानी से, जो आपकी सामर्थ्य है, जल चढ़ाओ, स्नान कराओ। स्नान कराते समय मंत्र कौन सा बोलना चाहिए? याद कर लो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो मेरे संग, श्रीमन्नारायण।
जितना बोल रहे हैं पहले उतना बोलो। श्रीमन्नारायण। थोड़ा अच्छे मैया खाई नहीं हो आज। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र को याद कर लो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को जल फूल तुलसी इसी मंत्र से चढ़ाया करो। गोपाल जी को इसी मंत्र से सब कर सकते हैं। तो इस मंत्र से आप, ये शरणागति मंत्र है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का बड़े प्रेम से आप जाप करते हुए भगवान को दूध दही घी शक्कर से स्नान कराओ, फिर साफ कपड़े से पानी से स्नान करा के भगवान को पोंछो। रोज आप दूध दही से स्नान नहीं कराओ तो केवल पानी से। और भगवान को जिस पानी से स्नान कराओ उस जल में थोड़ा तुलसी डाल लो, उस जल में भी थोड़ा सा केसर डाल लो, उस जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लो, थोड़ा रंगीन सा जल। कुछ ना हो तो हल्दी की एक चुटकी हल्दी मिला लो, एक चुटकी। भगवान को स्नान कराओ, पोंछो, कपड़े पहनाओ, सिंगार करो और सिंगार करा के भगवान को दर्पण दिखाओ। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। दर्पण दिखाओ भगवान को, दर्पण दिखा के फिर भगवान को भोग लगाओ, जो आपकी श्रद्धा। भोग लगाकर भगवान की आरती उतारो, आरती बड़े प्रेम से उतारो। भोग लगाओ तो भगवान को खिलाओ हाथ से, जैसे माँ बच्चे को खिलाती है। ऐसे नहीं रख के चले आए, नहीं नहीं, बड़े भाव से खिलाओ और प्रेम से खिलाते समय कुछ गाओ। पद भगवान को बड़े पसंद हैं, कुछ गीत सुनाया करो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, कुछ सीख लो ये पद। भोग लगाने का पद सीखो, भोग लगाते समय रोज पद गाओ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भोग लगाओ दाल चावल साग सब्जी का, और भोग लगा के थाली, भगवान की थाली अलग होनी चाहिए, उसमें दाल चावल डालो, भगवान को भोग लगाओ। रोटी तोड़ के भगवान को खिलाओ, फिर भगवान का पानी से मुंह साफ करो, पोंछो। ये सब होना चाहिए विधान। फिर इसके बाद वो भोजन की थाली जो बची ना प्रसादी, उसे रोटी को रोटी में मिलाओ, चावल को चावल में, दाल को पूरे में मिलाओ, तो पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद का फुल फॉर्म बताएंगी पीली मैया। अरे तो मोबाइल बंद कर दी मेरी माँ। ए गुलाबी मैया बताओ, प्रसाद का फुल फॉर्म बताओ। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हो, प्रसाद का अर्थ क्या है, आप बताओ। नहीं सुनो, मैया ओ मैया, कहां चली मेरी माँ झोला वाली मैया? एक झोला कथा सुन ली मैया ने, एक झोला पैक हो गया मैया का। चली मेरी माँ, जा रही हो? टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। अब रंदई बनाना। सुनो, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रा मतलब प्रभु के, बोलो प्रा मतलब, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद को ही भगवान का दर्शन माना जाता है। प्रसाद मिल गया मतलब भगवान के दर्शन, प्रसाद ही साक्षात दर्शन है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। ए मैया सुनी नहीं हो ये बातें? जगन्नाथ जी में काय का प्रसाद मिलता है? हैं? हे मैया,
भात का भोग लगता है। काय का भात समझती हो? भात समझते हो? क्या होता है भात? चावल। चावल तो कच्चे को चावल कहते, पके को ही भात कहते हैं। दुकानदार से क्या बोले, भाई साहब ये चावल कैसे दिए? तो चावल तो कच्चा है, जब पक जाता तो भात बन जाता है। तो कच्चे को चावल कहते हैं, पके को। तो जगन्नाथ जी में हमेशा भात का भोग लगता है, पका हुआ चावल। भगवान को भात, वहां का भात बिकता है, सुखा करके भी लोग देते हैं कि घर ले जाना। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ, एक बार जगन्नाथ जी का भात का प्रसाद, वहां 12 महीने भात का भोग लगता है, एकादशी हो या द्वादशी। वहां एकादशी उल्टी लटकी रहती है। कैसी लटकी? क्यों लटकी? एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी का प्रसाद बटा, सब बट गया, भक्तों ने खा लिया। तब तक ब्रह्मा जी आए। आज भी हमेशा ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी रोज जगन्नाथ जी पहुंचते हैं और प्रसाद भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी वहीं खाते हैं आज भी। एक बार ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी आए तब लेट हो गए, सारा प्रसाद बट चुका। ब्रह्मा जी ने, भैया थोड़ा प्रसाद दो। अरे प्रसाद बाबा पूरा बट गया। फिर बोले सब खा भी लिए। तो क्या हुआ, एक पत्तल को कुत्ता चाट रहा था। किसी भक्त ने प्रसाद छोड़ दिया होगा, तो वहां कुत्ता चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि कुत्ता भी प्रसाद पा रहा है जगन्नाथ जी का, अब मैं हटाता हूं तो कुत्ते से प्रसाद लेने का अपराध बन जाएगा कि तुमने प्रसाद छीन लिया। तो एक तरफ से कुत्ता खा रहा था और दूसरे तरफ से बैठ करके, लेट करके उस पत्तल को ब्रह्मा जी चाटने लग गए। कुत्ता भी चाट रहा उसी पत्तल को और ब्रह्मा जी चाट रहे हैं। ये दृश्य देखकर एकादशी महारानी हंस पड़ी। एकादशी बोली, वाह रे ब्रह्मा, कुत्ते के संग खा रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वाह ब्रह्मा जी, आपने प्रसाद की महिमा बढ़ाई कि प्रसाद जगन्नाथ जी का, चाहे वो जमीन का पड़ा प्रसाद हो। आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी में चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई वहां अगल बगल में बैठकर एक पत्तल में ब्राह्मण भी खाता है, उसी पत्तल में चांडाल भी खा सकता है। वहां कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरी जात ये है, तेरी जात ना। प्रसाद सबके लिए प्रसाद है, चाहे ब्राह्मण हो, चांडाल हो। वहां प्रसाद के लिए कोई भाव ऐसा नहीं है कि जात पात का कोई भाव। प्रसाद मतलब प्रसाद। वहां प्रसाद झूठा नहीं होता। वहां प्रसाद कुत्ता खाए तो ब्रह्मा जी खाएं, ब्रह्मा जी चाटे प्रसाद। तो एकादशी हंसी तो भगवान ने एकादशी को उल्टा लटकाया और मंदिर के पीछे टांग दिया। बोले आज से तुम सदा यहीं रहोगी और एकादशी का प्रभाव जगन्नाथ जी में नहीं होगा। इसलिए एकादशी में जगन्नाथ जी में चावल खाने के बाद भी एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है। वहां एकादशी टूटती नहीं। वहां कोई एकादशी नहीं करता, लेकिन सबको एकादशी करने का फल मिलता है फ्री में, क्योंकि एकादशी वहां उल्टी लटकी। ये भारत में 2 जगह है, एक जगन्नाथ जी में और दूसरा बद्रीनाथ जी में। बद्री विशाल में भी जगन्नाथ जी की तरह ही वहां एकादशी का कोई दोष नहीं है, चाहे एकादशी ही क्यों ना हो। तो ये 2 जगह हम सनातनियों के तीर्थ हैं, जहां पर एकादशी के दिन भी चावल, वहां सिर्फ वहां, ये नहीं कि तुम सिकंदराबाद में खाओ और कहो कि नहीं हम एकादशी, यहां तो करना ही पड़ेगा। तो ये छूट सिर्फ जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी क्या है? जहां से मंदिर का झंडा दिखेगा, जहां तक झंडा दिखता है मंदिर का, वह क्षेत्र जगन्नाथ जी का क्षेत्र माना जाता। जहां से झंडा दिखना बंद हो जाता है, वो क्षेत्र जगन्नाथ जी का नहीं। फिर वहां आपको एकादशी करनी पड़ेगी। पर जहां से झंडा दिख रहा, ध्वजा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, वहां आप एकादशी बिना किए पुण्य पाओगे। ये एकादशी जगन्नाथ जी की महिमा। इसलिए कहते जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा दर्शन किया करो, कथाएं सुना करो। इसलिए कहता हूं कि भात, गौरी गोपाल आश्रम में भी भक्तों को भात परोसा जाता। गौरी गोपाल जी की रसोई में 4 चीजें परोसी जाती हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। चावल मतलब वही भात पका हुआ।
तो आज भी मैंने जगन्नाथपुरी सबसे पहले मैं जगन्नाथ जी गया, जब मैंने वहां की रसोई पहली बार देखी तो मेरे मन में भी भाव जागा कि क्या ऐसी रसोई, प्रभु हमें कभी ऐसी सेवा करने का मौका दोगे। अच्छा, बचपन से ना मुझे खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था। मेरे बचपन से कोई साधु संत मेरे गांव में आते ना तो मैं पकड़ के घर ले आता था। बाद में मेरी मैया डांटा करती, अरे कम से कम घर में पूछ तो लेता कि घर में खाने को है कि नहीं। हमारे घर में पहले बचपन में इतनी गरीबी थी कि मैं गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। गांव में भीख मांगता था मैं, और चावल मिलता, आटा मिलता, नमक मिलता, दाल मिलती तो मैं लाके देता माँ को। तब माँ भोजन बनाती, हम भोग लगाते, फिर खाते। एक दिन क्या हुआ, मैं साधुओं को पकड़ के ले आया। 8-10 साधु थे। गांव में आए तो संतों ने खुद बोला, हम मंदिर में बैठे थे, गांव के बड़े पैसे वाले लोग भी बैठे थे, तो साधुओं ने कहा भैया अच्छा उस समय ना 11 बज रहे थे, तो 11-12 दोपहर का टाइम, खाने का टाइम था। तो संतों ने कहा भैया हम साधुओं को क्या भोजन मिलेगा इस गांव में? तो सारे लोग चुप रहे। लेकिन उस समय मैं छोटा बच्चा था, मैं खड़ा हो गया, महात्मा जी चलो हमारे घर, आप वहीं पाना। मैं सारे संतों को 8-10 साधुओं को घर ले आया। माँ बोली अच्छा, उस समय हमारे घर का ना गांव में 10 बजे ही खाना पीना हो जाता है, सवेरे जल्दी 10 बजे ही खाना पीना, 11 बजे तक तो बर्तन वर्तन भी साफ हो जाते हैं गांव में, आज भी नियम है। तो हमारी मैया खा पी के बर्तन धुल चुकी थी और मैं साधु ले आया। अब मैया बोली, माँ बोली मेरी, कौन है? मैंने कहा संत आए हैं गांव में, वो भोजन मांग रहे हैं, हमने ले आए, चलो घर। माँ बोली कि बेटा ले आए अच्छा है, पर एक बार पूछ तो लेते, भोजन तो खत्म हो गया, अभी तो तुम खा के गए। अच्छा, मैं खा के ही मंदिर की तरफ गया था टहलने, संत में लगे, पकड़ के ले आया। माँ भी खा चुकी थी, पिताजी भी खा चुके, और 4 लोग थे घर में, 4-5, उनका भोजन इतना सबन था, सब खा चुके। मैया बोली अच्छा बिठाओ, लेकिन सुनो बेटा आटा नहीं है, तो जाओ मौसी के यहां से आटा मांग के ले आओ। तो गांव में सब बुआ मौसी होती है ना, सब अड़ोस पड़ोस में।